आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जी हाँ, अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करें या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी 2023 अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और इससे पहले जो एग्जाम है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में है कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र। अब गलती से भी कर्नाटक टिक मत लगा दीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। बात करिए दूसरे प्रश्न का, तो आज का दूसरा प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो वो देख लीजिए, कैगा कर्नाटक। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का दूसरा प्रश्न का, तो 3 नंबर में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जी हाँ, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बात करें अगले प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न का, तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बात करें आज का अगले प्रश्न का, तो आज का 6 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएंगे, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से बताए गए प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको अधिक जानकारी बताते चलूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आज का 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जी हाँ, भारत में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जी हाँ, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में जाना जाता है। बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में है रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो इससे पहले वाले के एग्जाम हुए थे बिहार पुलिस के, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का उपयोग
क्यों किया जाता है? जी हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का जो उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जी हाँ, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त वर्ष 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर में है, जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, सतपुरा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सतपुरा ताप विद्युत संयंत्र जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सतपुरा ताप विद्युत संयंत्र। वहीं बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में स्थित है? अब यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि गोरखपुर शहर तो उत्तर प्रदेश में है, नहीं, लेकिन ये गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये गोरखपुर में नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका यानी हरियाणा राज्य में है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो अमरावती थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अमरावती थर्मल पावर प्लांट जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में है अमरावती थर्मल पावर प्लांट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया था? जी हाँ, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष चालू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1962 में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की शुरुआत की गई थी। और कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न का, तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, अनपारा ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, अनपारा ताप विद्युत संयंत्र जो है भारत के कौन से राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में अनपारा ताप विद्युत संयंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो है कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग, जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 1954 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? जी हाँ, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में स्थित है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
बात करें आज का अगला प्रश्न का तो 26 नंबर में है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया? जी हाँ, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम। जी हाँ, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? जी हाँ, वर्तमान में भारत में 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 है। जी हाँ, ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके भी कि आज का 28 नंबर प्रश्न का तो कार्यरत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं? जी हाँ, कार्यरत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है वर्तमान में कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। जी हाँ, कार्यरत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं वर्तमान में? 22 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 29 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जी हाँ, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।